जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 5। आप लोग थोड़ा सा साउंड का एडजस्ट कर लेना क्योंकि जुकाम हो रहा है तो आवाज आपको थोड़ा सा मोटा सुनाई देगा, बट पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है हमसे, एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 300 रुपए है। अगले 6 वर्षों में मूलधन 4 गुना हो जाता है। हमें बताना 10 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा, ठीक। मानो 100 रुपया आपके पास है, आपने क्या किया, 1 साल के लिए 10% पे इंटरेस्ट पे लगा दिया। 10/100 × 1 तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा 10 रुपए, क्योंकि 100 से 100 खत्म, 10 रुपए। अब अगर मैं मूलधन को कर दूं 2 गुना, ठीक, तो 100 रुपया पहला वाला, इसको 2 गुना कर दे रहा हूं तो ब्याज कितना आएगा। देखो तो 10% निकालो, 10% गुना 1 साल के लिए, 100 से 100 खत्म, तो ब्याज कितना आ गया, 20 रुपए आ गया। अच्छा आपको इसको देख के क्या समझ में आया, अगर हमने मूलधन 2 गुना किया है, मूलधन में 2 गुना, ठीक, तो मूलधन को क्या किया हमने, 2 गुना किया है, मतलब पी को 2 गुना किया है, तो हमारा जो पहला वाला ऐसा ही था, ऐसा ही भी क्या हुआ, 2 गुना हुआ है, नहीं दिखा, देखो अभी दिखेगा। पहले था 10 रुपये, अब हो रहा है 20 रुपये, तो 10 का 2 गुना ही तो 20 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्रिंसिपल होता है ना, वो एसआई का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप एसआई में चेंज करोगे, मतलब प्रिंसिपल में चेंज करोगे, उतना ही आपका एसआई में चेंज होगा। ये बात समझ में आई, ठीक। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का दे रखा है, 300 रुपए, 4 ईयर्स का 300, ठीक। हमसे बोला अगले 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में क्या है, मूलधन 4 गुना हो जाता है। 4 साल का देखा 300 रुपए, ठीक। तो अगले 6 वर्ष के लिए अगर हमें निकालना है, 6 ईयर्स के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा देखो 300 रुपए, ये हमारा 4 वर्ष का है, ठीक। 6 वर्ष निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। 300 रुपया हमारा 4 वर्ष का था, 4 से डिवाइड किया तो 1 साल का निकला, और 6 वर्ष निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक। काटो, 2 4 से काटोगे तो 4 7 28, 4 5 20, कितना गया, 75 छक्का, 75 छक्का कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 30 का 0, 7 42 3 45, ये हो गया हमारा 450। लेकिन क्या बोल रहा है, जो आया है ना मूलधन को क्या किया गया है, 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, बस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 4 0 0, ठीक। 4 5 20 को 0, और 4 को 16 2 18, देखो 1800 रुपया अभी वाला, 300 रुपया पहले वाला, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा ऐसा ही, तो 300 प्लस 1800 कितना हो गया हमारा, ये 2100 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आया समझ। और शॉर्ट क्या कर सकते थे आप, इसी में क्या कर सकते थे, यहीं पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, तब भी आंसर सेम ही आता। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन बोल रहा है 4 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज 1000 रुपए है। अगले 12 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना किया जाता है, तो टोटल 16 वर्ष का बताना है, ठीक। देखो हमें दे रखा है 4 वर्ष का, 4 ईयर्स का दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000 रुपए, ठीक। अगले 12 वर्ष, 12 वर्ष का और निकालेंगे तो टोटल 16 वर्ष हो जाएगा। अगर मैं 12 वर्ष का निकालूं, 12 ईयर्स का, कितना हो जाएगा ऐसा, देखो तो देखो 1000, ठीक, बट्टे में 4 साल, 4, तो गुना, जितने साल का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 साल का। मूलधन 4 गुना किया जा रहा है, मूलधन कितना गुना, 4 गुना, तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया हमारा। डायरेक्ट देखो 4 से 4 खत्म, यहाँ से कितना आ गया, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करके तो 12,000 आ गया। देख टोटल हमें बताना कितने साल का, 16 साल का। तो 4 साल का ये, अब 12 साल का ये, तो 12 4 16 साल हो गया ना, ठीक। तो टोटल 16 साल में कितना हो जाएगा, देखिए 16 ईयर्स में हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 12,000, कितना हो जाएगा हमारा ये 13,000। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। टोटल साधारण ब्याज उसको 13,000 पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। आगे देखे ना आप, जो 2024 में ऐसा वाला क्वेश्चन था जिसको मात्र 1 से 2% बच्चों ने सॉल्व किया था ना, उसको भी आप आराम से ना, मतलब कुछ सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, ऐसे ऐसे तरीके बताए उन्होंने। चलिए क्वेश्चन 53 बोला हमसे, एक निश्चित राशि पर 15 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4500 रुपए है। 15 वर्ष के लिए 4500 रुपए है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 30% की वृद्धि की जाती है। कुल साधारण ब्याज बताना है, ठीक। 15 वर्ष का हमें कितना दे रखा है, 4500, तो 4500 है, 15 वर्ष का ऐसा है, 15 साल का।
चेंज हो रहा है प्रत्येक 5 साल पे ना, हम 5 साल कैसे निकाल लेते हैं। तो 5 साल कितना हो जाएगा, देखो 15 से काटोगे कितने में आ जाएगा, 15 या 45, 300, कितना हो गया, 1500 हो गया, 1500। ये कितने टाइम का है, ये हमारा 5 ईयर्स का है। तो पहले साल तो कुछ चेंज नहीं होगा, मात्र 1500 ही रहेगा। लेकिन क्या बोला, प्रत्येक 5 साल पे, तो नेक्स्ट 5 साल पे क्या होगा, देखो अगले 5 साल पे वो नेक्स्ट 5 ईयर्स 1500 रुपया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 10% का, तो 10% की वृद्धि कर दो, क्या करोगे, 11/10 या 110/100 लिखोगे, ठीक। तुम यहाँ काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 0 के 0। जब भी कोई नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको क्या करना होता है, पहले ये नंबर लिख दो, फिर इसको जोड़ के लिख दो, जो बचा हुआ वो लिख दो। आया समझ, देखो अभी आएगा। मल्टीप्लाई करो, देखो 5 को 5 लिख दो, इसको इसको में जोड़ के लिख दो, 5 1 6, बाकी कोई रिमाइंडर बचा नहीं तो 1 को उतार दो, 1650 रुपये हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसके अगले 5 ईयर्स में क्या होगा, टोटल 15 साल बोल रहा है ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स इसमें क्या होगा, तो देखो, तो मूल मूलधन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल मूलधन में ही चेंज हो रहा है, तो मूल मूलधन तो मतलब 1500 में चेंज करेंगे, मूल में चेंज होगा। मैंने अभी क्या बताया था, जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेट इंटू टाइम का, मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है, 80% का। तो मूल मूलधन मतलब 1500 रुपए। इसमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% की वृद्धि करो, 13/10 लिख दो, बस काटो। 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो एक तो जीरो आएगा, 13 0 0, 13 5 5 का 5, हाथ में रह गया 6, 13 का 13 अच्छा 19, 1950 आ गया, ठीक। अब टोटल निकालना है हमें, ठीक। देखो तो 1500 टोटल, अगर 15 साल का देखते हैं, देखो 5 साल, 5 साल 10 साल, 5 15 साल, तो 15 साल में कितना पे करना पड़ेगा, एस आई ऑफ 15 ईयर्स, एस आई ऑफ 15 ईयर्स। देखो तो 1500 देगा बेचारा, फिर देगा वो नेक्स्ट 5 ईयर में देगा वो 1650 रुपये, और नेक्स्ट 5 ईयर में देगा 1950 रुपये। जब सबको जोड़ोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो इस दोनों का साथ में अगर जोड़ते हैं तो 1600 925 तक 2600, 2600 1500, नहीं 3600 1500, यहाँ से यहाँ तो 3600 हो गया, 3600 1500 जोड़ोगे 6 5 11, कितना हो जाएगा 5100। वो कितना पे करेगा ऐसा ही, 5100 रुपये, 5100। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, आसान है, होना भी नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा आप लोग आवाज का एडजस्ट कर लेना, 1 2 दिन में ठीक हो जाएगी ये। मैं क्लास को ज्यादा डिले करना चाहता नहीं था, इसलिए मेरे को क्लास लेना पड़ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन बोला हमसे, एक निश्चित राशि पर 12 वर्षों का 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1500 रुपए है, ठीक। प्रत्येक 4 वर्ष बाद मूलधन में 20% की वृद्धि किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लाइन क्या है, मूलधन में, पहले वाले क्वेश्चन था मूल मूलधन में, इस बार मूलधन में 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। तो 12 वर्ष बाद साधारण ब्याज ज्ञात करना है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो 12 वर्षों का हमें याद रखा है साधारण ब्याज, ठीक। देखो तो 1500 रुपये 12 वर्ष का दे रखा है, और चेंज कितने पर, प्रत्येक 4 वर्ष पे, हम 4 वर्ष का निकाल देंगे बस। तो देखो 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 या 15, 500, ठीक। 500 रुपये हो गया 4 वर्ष का, कितने साल का, 4 ईयर्स का, ठीक। अब नेक्स्ट 4 ईयर्स में क्या होगा, देखो कुछ तो चेंज होगा, नेक्स्ट 4 ईयर्स इसमें क्या कह रहा है, मूलधन में 20% की वृद्धि, मूल मूलधन में नहीं, मूल मूलधन मतलब हो गया हमारा 500, ठीक। 500 अभी फिलहाल हमारा 500 में क्या होगा, देखो 500 में इसमें क्या होगा, 20% की वृद्धि। 20% वृद्धि क्या होता है, 6/5, जिसको नहीं आता वो लिखेगा 120/100 लिखेगा, 2 0 2 0 खत्म, 120 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, 600 आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना का वृद्धि किया जा रहा है, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट 5 साल, ठीक, सॉरी नेक्स्ट 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर्स, इसके बाद भी 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर्स, इसमें क्या होगा, मूलधन में, मूल मूलधन में नहीं, मूलधन में मतलब हमें इसमें वृद्धि करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 25%, बोल रहा है ना, 25% की वृद्धि करो। तो देखो यहाँ से हो जाएगा हमारे कितना, 600 में 25% की वृद्धि कितना, 125/100 लिखोगे, 2 0 2 0 खत्म, 125 का कितना होता है हमारा, तो हो जाएगा हमारा ये
एक सौ छक्का 600, 25 छक्का 150, 750, 750। टोटल बताना हमें कितने साल का, 12 साल का। तो 4 साल, 4 8 साल, 4 12 साल। कुछ भी चेंजिंग होगा 4 साल के बाद ही होगा ना, प्रत्येक 4 वर्ष बाद। पहले 4 वर्ष में कोई चेंजिंग नहीं है, उसके अगले 4 वर्ष में चेंजिंग हमारा 20%, उसके अगले 4 वर्ष में चेंजिंग हमारा 25%। तो वही किए हैं, सबको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 500, फिर जोड़ो 600, तो 1100, 1100, 750, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1850 रुपये। उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला हमसे, एक व्यक्ति 3000 रुपये 10% वार्षिक दर से जमा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज को मूलधन में शामिल कर दिया जाता है। तो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज बताना है। ठीक, क्या कर रहे हैं वो, पहले पैसा दे रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि जैसे 2 साल होगा ना, अगर तुम ब्याज नहीं दोगे तो ब्याज को मूलधन में जोड़ लेंगे। ठीक, देखो 3000 रुपये वो, ठीक है, 10% की दर से 2 साल के लिए दिया। यहाँ पे ब्याज कितना प्राप्त होगा उसका, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ब्याज हो गया हमारा 3 दूना 600, 600 रुपये उसने ऐसा ही प्राप्त किया। अब बोल रहा है वो, तुमने ब्याज दे दो, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा 3000 पहले वाला और अभी वाला ब्याज, अब इसको मैं फिर से मूलधन मान के इसको 3600 कर दे रहा हूँ। इस 3600 रुपये पर फिर से मैं तुमसे लूंगा 10%। 10% कितने टाइम के लिए, देखो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन टोटल कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दे रहा है। तो 2 साल के लिए तो हो चुका है, तो बचा कितना, 1 साल। तो 1 साल के लिए लगा लो कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यहाँ से आ गया हमारा 360 रुपये। हमसे बताना है 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष में देखो ये भी हमारा क्या आया है, ऐसा आया है। तो 2 वर्ष का ऐसा था हमारा 600, 600, 1 साल कितना आया है 360, तो टोटल कितना पे करेगा वो, तो 6 3 960, 960 रुपया पे करेगा भैया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा, इस सब हार्ड लगने वाला है ही नहीं, बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है। हो गया सी फोर चंपा गली। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से पढ़ा रहे हो सर, कहाँ से पढ़ा रही है बताओ, तो मैं मुखर्जी नगर से फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। क्या बोल रहा है हमसे, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपए का एक भाग 8% पे, ठीक, प्रतिवर्ष की दर से, और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे टोटल 352 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाओगे, अगर आप देखते हो हमें 2 का दिया हुआ है, तीसरा का निकालना है। ठीक, इसको आप निकाल सकते हो आसानी से। कैसे, एलिगेशन से। 2 भाग में बांटा है, तो मानो पहला भाग को P1 मानो, ठीक, और दूसरा भाग क्या मानोगे, दूसरे भाग को मानोगे P2। P1 पे कुछ राशि दिया है 8% पे, 8%, ठीक, और P2 पे कितना दिया है 10% पे। बीच का हमें नहीं पता है, ठीक, बीच का भी निकाल लेते हैं जस्ट। कितना मिनट लगेगा, मात्र कुछ सेकंड लगेगा। कैसे, देखो 4000 रुपए है, ठीक है, और 1 साल के लिए 8%, रेट नहीं पता, 8% 1 साल के लिए है। ठीक, कितना पा जा रहा है वो, पा रहा हुआ 352 रुपए, 350 काटो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। यहाँ पे काटोगे तो 10 बार में 4 से काटोगे, तो 4 से काटोगे 4 8 32, 4 8 32, यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, 10 से डिवाइड करोगे 88 में आ जाएगा हमारा 8.8, तो बीच में आ गया 8.8%। ठीक, एक एक वर्ष है, इसीलिए इसमें हम एक वर्ष नहीं गुना किया है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा नीचे आ जाएगा किसके रेशियो, प्रिंसिपल के रेशियो, जो ऊपर में जिसका होता है उसी के नीचे आता है। प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा, घटाओ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 1.2, यहाँ से आ जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म, परसेंट भी रहेगा, अगर मानो रेशियो में तो परसेंट भी तो खत्म हो जाएगा ना, कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। काटो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, कितना आ गया 3:2 आ गया। ठीक, तो रुपया हमारे पास था 4000 रुपये, इसको बांटना हमें 3:2 के अनुपात में। ठीक, 4000 रुपया है, हमें 10% वाले बताना है। 10% वाला मतलब P2, P2 कितना आया है, 2 आया है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखो और टोटल को नीचे। टोटल कौन सा, ये 3 + 2 5, पांचों कहाँ लिखोगे, नीचे, तो लिखो 5 को नीचे, बस काटो 5 से, कितने में आ जाएगा 800 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 8 दूना 1600 रुपये।
तो 10% पे उन्होंने पैसा जो लगाया था वो पैसा था 1600 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि जी लिखा हुआ गलती से, 1600 रुपये हो गया इसका आंसर। चल, आगे समझ। चल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये क्वेश्चन जो है ना, जब पूछा गया IBSE आयो 2024 में, ठीक है, इस क्वेश्चन को मात्र 1 से 2% बच्चों ने ही ना टच किया था। पता नहीं क्यों नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया होगा, बट मैं इसको इतना आसान तरीके से बताऊंगा ना, आप इसको उड़ा दोगे। क्वेश्चन बोला, एक निश्चित धनराशि का 1/6 भाग 36% ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया। शेष राशि का, ये लाइन इंपोर्टेंट है, 1/5 भाग जो है 42% ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया। तत्पश्चात शेष राशि का 18% दर पर ऋण पर दी गई है। यदि 3 वर्ष के लिए कुल राशि पर साधारण ब्याज 1725 रुपए हो, तो हमें धनराशि बताना है। हमें क्या बताना है? व्हाट इज द सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। कैसे बताओगे आप? देखो, आसान तरीके से अगर आप सोचो तो क्या बोला, 1/6 भाग 36% पे, मतलब 1/6 भाग 36% पे अगर मैं 6 का टोटल मान लू, तो इसमें से एक भाग को क्या कर रहा है, वो एक को 36% पे दे रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं ना 1 साल पे लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 1725। अगर मैं काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा हमारे, तो 3×5=15, 3×7=21 और 3×5=15, 575 रुपए 1 साल का। ऐसा ही आ गया। ऐसा ही क्या होता है, हमारा हर साल इक्वल होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, आपको पता है ना, पहले क्लास में मैंने बताया था 1 साल के लिए। ठीक है, प्लस अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, शेष राशि के 1/5 भाग, देखो 6 में से एक यूज कर लिया, कितना बचा 5, तो 5/6 बचा होगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 5/6, इसका क्या कर रहा हो, 1/5 भाग, कितना भाग, 1/5 भाग, काटो कितना होगा, 6/1/6, मतलब 6 में से फिर से एक यूज कर रहा है, एक गुना कितने परसेंट पे, 42% पे, 42% पे दे रहा है। ठीक, प्लस दो, टोटल हमारे पास 6 रुपए था। ठीक, उसमें से 1 रुपये यहाँ यूज कर लिए, 1 रुपये यहाँ यूज कर लिए, तो बचा कितना, 6 में से 2 यूज कर रहे हैं, बचा 4 रुपये। अब इस 4 रुपये को क्या करेगा वो, 18% पे लगा देगा। 18% पे हम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे। कितना, 1 1 2 4 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर में देखो 36 42 72, 36 42 72 हो गया हमारा 150%। 150/6 काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये, 25 बार में, 25%। 1 साल का हमारा ऐसा ही हो जाएगा 25%। 1 साल का ऐसा है 25%। अब देखो 1 साल का ऐसा है हमारा 25% है, 1 साल का ऐसा है हमने यहाँ पे निकाला है, 3 साल का था 1 साल का निकाला है, कितना 575 रुपए। तो लिखो 575 रुपीज हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, तो हम 100% निकाल लेंगे बस। आ गया हमारा आंसर कितना, 575/25 गुना 100। 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 4×5 = 20 का 0, और 4×7 = 28, और 2×30 का 0, और 4×5 = 20, 3 23, आ गया हमारा 2300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगर इससे शॉर्ट कोई बता देना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लिख के दे रहा हूं, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। बस आप लोग समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए का निवेश करता है। यदि वो अन्य राशि को 15% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो 2 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 12,000 रुपए पाता है। तो राशि ज्ञात करना है, मतलब दूसरा राशि ज्ञात करना। ठीक, देखो आसानी है, कुछ हार्ड नहीं। देखो 20,000 रुपए वो क्या कर रहा है, 12% पे दे रहा है। ठीक, इसका अगर मैं डायरेक्ट ऐसा ही निकालू 2 साल के लिए, तो 12 दूना 24% निकालो डायरेक्ट, 12% यहाँ 2 साल के लिए है, नहीं तो ऐसे निकालो ना, 12 × 2/100, डायरेक्ट निकालो इसका 24%, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना समझ में आ चुका हो आपको। ठीक, दूसरी राशि नहीं पता है, तो मान लो दूसरी राशि X रुपए है। ठीक है, उसको क्या करा, 15% पे 2 साल के लिए, सीधा इसका 30% निकाल लो, ऐसा ही 30% ही लिखो। बराबर कितना पाया है टोटल ब्याज, तो पाया है वो 12,000 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब यहाँ से कितना होगा, 4800 रुपए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स का 30%, 30% बराबर किसका हो जाएगा, तो 12,000 में से 4800 चला जाएगा,
और 12,000 में से आप 4800 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 5 12 7200 हो जाएगा। 7200 यहाँ पे कितना आ गया हमारी? 7200। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना एक्स का वैल्यू। तो निकालो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स परसेंट बराबर अगर मैं निकालूं, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कितना? देखो 7200 बट्टे में कितना लिखोगे? एक्स का 30%, परसेंट आपको ऊपर आ जाएगा 100, डायरेक्ट लिखो एक्स, एक्स से एक्स खत्म, 3 से काटो कितने में हो जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारा 30, 24 या 72, 240 बार में, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 24,000। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लगा तो ऐसे मत करो, सीधा ऐसे निकाल लो ना डायरेक्ट, आपको एक्स का वैल्यू भी निकालना है ना। ठीक, इतना बराबर आ गया 7200। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप परसेंट को क्या करोगे? आप हटाओगे तो नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटोगे, सही है, कितने में कटेगा? 2400 बार में। तो यहाँ से एक्स बराबर निकालोगे तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट आएगा 24,000। तो जो दूसरा राशि था वो कितना था? 24,000 रुपए। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, कंचन ने समान ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार दिए। कंचन को प्राप्त कुल ब्याज 2,000 रुपए है, तो ब्याज का दर बताना है। क्या आप नहीं बता दोगे? सीपी 2023 सिर्फ थर्ड का पूछा है क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? मैं बताऊंगा, आप बनाओगे। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो 10,000 रुपये क्या किया वो, रेट नहीं पता, R% पे 2 साल के लिए दे दिया, R/100। फिर से क्या किया वो, 5,000 रुपये को, रेट बराबर है तो भी R%, क्या किया वो 4 वर्ष के लिए दे दिया, 4/100। टोटल जो ब्याज पाया वो कितना पाया? 2,000 रुपये। क्या आप यहाँ से आर के वैल्यू निकाल सकते? निकाल सकते। खत्म यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से भी खत्म 2 जीरो, यहाँ से देखो ये भी हमारा 200, 200 आर, ये भी 200 आर, टोटल में बोलो तो हो जाएगा 400 आर। ये किसके बराबर है? 2,000 के बराबर है। काटो 400 से, कितने बार हो गया? 5 बार में, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया? 5%। रेट ही चाहिए था, रेट आ गया 5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 15% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपए, 16% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपए निवेश करता है, तो पूरी राशि पर ब्याज दर बताना है। क्या ये हार्ड है? बिल्कुल आसान है। देखो क्या कर रहा है, 15% पे एक भाग को लगा रहा है तो 15%, दूसरा लगा रहा है 16% पे तो 16%। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे एलिगेशन से। कैसे निकलेगा? अभी देखो टोटल पे बताना है ना, आराम से बता देंगे। 15% पे कितना रुपया लगाया है? 4,000, नीचे लिखो 4,000। और 16% पे कितना लगाया है? 16% पे लगाया 6,000। ठीक है, 6,000। यहाँ से काटो, यहाँ से कटेगा 2 बार में, यहाँ से कटेगा 3 बार में, 2:3 आ गया। आप सभी को मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एलिगेशन में कैसे होता है, इस दोनों का डिफरेंस इस दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, जोड़ के बराबर होता है। तो कैसे निकालोगे? द डिफरेंस कितने का? 1 का। ठीक, इसका डिफरेंस 1 का है, ये कितना है? 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 बराबर हो जाएगा 1, 1 बराबर निकालो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 मतलब क्या होता है? 0.2, डिवाइड करोगे 5×10। देखो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, इसमें भी करोगे 0.2 से मल्टीप्लाई। अब देखना, छोटे वाले में जोड़ना होता है, बड़े वाले में घटाना होता है। तो घटाने के अकॉर्डिंग में जोड़ना आसान होता है। अगर आप इसको करते हो तो कितना? 0.4 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा ये 0.6 आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे निकालना निकालो। अगर मैं 15 में जोड़ दूं, 15 में जोड़ूं कितना? 0.6, कितना आ जाएगा? 15.6% हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। पूरी पर जो ब्याज मिलेगा 15.6%। इससे भी निकाल सकते हो, 16% में सब घटाओगे 0.4, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा 15.6%। कैसे भी निकालो निकलेगा, बट जोड़ने घटाने के अकॉर्डिंग जोड़ना आसान होता है। तो आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे। अगर आप इसको अच्छे समझते हो, ठीक है, तो जो सीजीएल 2024 में जिस क्वेश्चन को बच्चों ने बनाया नहीं था ना, उसको आप उड़ाओगे। बस इसको समझना, आसान क्वेश्चन है, समझने में भी हार्ड नहीं है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति
10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 10,000 रुपए उधार लेता है। 2 साल बाद उसने मूलधन में से 6,000 रुपए वापस कर दिया। ठीक, अगले 3 वर्ष बाद उसने अपना सभी बकाया राशि भुगतान करने के लिए कितना पे किया, कितना पे करेगा। देख, उसने क्या किया, मार्केट में गया, 10,000 रुपए उधार लिया। ठीक, 10% पे लिया, 10% पे 2 साल जैसे ही हुआ, 2 साल जैसे ही हुआ ना, जिसने लिया था ना उसने बोला कि मैं 6,000 दे रहा हूं आपको वापस। तो देखो 10,000 में से 6,000 क्या किया ना, वापस कर दिया उस बंदे ने। अब बचा कितना, 4,000। तो जो 4,000 रुपये बचा, इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा। नेक्स्ट 3 ईयर्स बोला, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए बट्टे में 100 आ गया। यहां से क्या निकला, देखो पहले तो जो था 2 साल के लिए 10,000 रुपये था। जैसे ही 2 साल बीता ना, उस बंदे ने क्या किया, मूलधन में से 6,000 रुपये वापस कर दिया, तो बचा 4,000। टोटल ऐसा ही आ जाएगा। टोटल उसने ब्याज कितना पे किया, अभी देखना। देख, खत्म 2 जीरो, इधर से भी 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2,000, ये आ गया हमारा 4 तिया 1,200। तो टोटल ऐसा ही आ गया कितना हमारा, 3,200 रुपये आ गया ऐसा ही। इतना तो उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखो 10,000 में से 6,000 प्रिंसिपल वापस कर दिया, तो बचा हुआ प्रिंसिपल, रेस्ट प्रिंसिपल, अभी जो पे करेगा वो रेस्ट प्रिंसिपल प्लस एसआई पे करेगा। तो रेस्ट प्रिंसिपल कितना है, ये वाला 4,000, 4,000 देगा वो, प्लस 3,200 रुपये दे देगा, तो उसके यहाँ से खाता समाप्त हो जाएगा। कितना देगा बेचारा, 7,200 रुपये अगर दे देता है तो वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर आपको ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन इतने अच्छे से आप बनाओगे ना, हार्ड क्वेश्चन है बट बनाओगे आप। चलो आते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। इस क्वेश्चन को ना मात्र 1% से 2% बच्चों ने ही ना अटेम्प्ट किया था, और इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे होगा। अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपए उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि का क्या कर रहा है, 20,196 रुपए वापस कर दे रहा है। अमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी है। ठीक, तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी भाषा में समझते हैं। पैसा उधार कितना लिया, 1,92,208 रुपए। एक साल के लिए इस पे मानो 15% से एक साल के लिए कितना ब्याज हुआ। जैसे ही एक साल हुआ ना, लड़का होशियार था, उसने क्या किया, जो उसका मूलधन था, मतलब 1,92,208 रुपए में से क्या क्या 20,196 रुपए वापस कर दिया। ठीक, इतना वापस कर दिया प्रिंसिपल में से। ठीक, कितना बच गया, तो देखो 2, इधर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा फिर से हमारा कितना, 2 का 2 और 7 1, कितना बच गया हमारा, ये बच गया हमारा 1,72,012 रुपए, 1,72,000, ठीक है, 12 रुपए। अब एक साल के लिए और रख रहा है, इस पे भी 15% ब्याज देना पड़ेगा, 15/100। तो अब यहाँ से देखो दोनों पे टोटल साधारण ब्याज निकल जाएगा, समझ रहे हो। इतना पैसा जो है ये तो एक साल के लिए रहा ना, इस पर साधारण ब्याज, अब बचा हुआ पे भी साधारण ब्याज। ठीक, तो कितना हो जाएगा टोटल, ऐसा ही मैं निकालूं, जो पे करेगा ऐसा ही, सिर्फ ऐसा ही बोल रहा हूँ, ऐसा ही कितना पे करेगा वो। तो यहाँ से काटते हो आप, 15 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 2 अंक का सम लगा लो, या आप थोड़ा दिमाग लगा काट सकते हो। इसको काटते हो आप अगर 5 से, तो 5 दिया 15, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 2 से काटो 10 बार में। 2 से क्यों काटा, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करके मात्र 1 अंक के बाद सम लगाना पड़ेगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इधर काटो, कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौक 12, 2 इकाई 2 0, 2 चौक 8। इधर भी ऐसे ही काटो, तो हो जाएगा हमारा 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 16, 2 चौक 12, 1 0, फिर से एक और 0, फिर 2 चौक 12। अब मल्टीप्लाई करो और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 4 तिया 12 का 2, दशमलव लगा दो, 3 का 3, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक बचा हुआ वाला लिखेंगे, 3 इकाई 3, 6 3 18 का 8, और 9 3 27 1 28। ठीक, इसको जोड़ो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8, दशमलव लगा दो। ठीक, अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, फिर से यहाँ से 1, फिर आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा हमारा 6 3 18 का 8, और 8 3 24 1 25। दोनों के साथ में जोड़ोगे टोटल ऐसा आ जाएगा
एस आई हमारा कितना आ जाएगा, टोटल एस आई कितना हो जाएगा, तो जीरो, 8 2 10 का जीरो, इसको हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दशमलव लगाओगे फिर से, यहाँ से एक को एक से जोड़ोगे तो 2 आएगा, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 और 3, तो 3 होगा, नहीं एक सेकेंड देखो, एक एक दो, एक इधर बड़ा बचेगा, देखो 10 का जीरो हाथ में एक रह गया, यहाँ देखो एक और एक दो एक तीन, तीन लिखोगे। कैलकुलेटिव में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम टेकिंग है, बट आसान कर सकते हो आप कुछ चीजें दिमाग लगा के। यहाँ से जीरो में 3 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ोगे तो 8 8 16 का, नहीं, जीरो में 3 जोड़ा 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 6, ठीक। यहाँ से कितना, 8 5 13 1, 8 5 13 1 14 का 4 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 2 4 1 5 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया एस आई, जो वो पे करेगा दूसरे वर्ष के अंत में पे करेगा, रेस्ट प्रिंसिपल, को रेस्ट प्रिंसिपल देना पड़ेगा, रेस्ट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा एस आई। तो रेस्ट प्रिंसिपल कितना था हमारा, तो रेस्ट प्रिंसिपल था हमारा 1,72,012 रुपए, प्लस इंटरेस्ट पे करेगा वो 54,633 रुपए। तो टोटल कितना पे करेगा, दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर अगर मैं देखता हूँ तो देखो 3 2 5 होगा, तो यूनिट से अगर देखते हैं तो एक ही ऑप्शन में है 5, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 22664 होगा इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा, मैंने और भी तरीके अपने इस चैनल पे बता रखा है, वो भी जाके आप लोग देख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको आप लोग 10 15 सेकेंड लो, इसको ट्राई करो। मान लो ये HW है, कि मैं बता के जाऊंगा, डोंट वरी, आप लोग इसको ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा है तो मैं बताता हूँ, उसी तरीके से ट्राई करो। चलो, आपका 10 15 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने स्किप कर दिया, मात्र 1 से 2% बच्चों ने इसको सॉल्व किया था। मैं बताता हूँ इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेटिव है। परिणाम ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,98,397 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 24,284 रुपए चुकाता है, वरना दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा, आसान है, देखो पैसा कितना लिया है वो, धार लिया है वो 5,98,397 रुपए। जैसे ही 1 साल हुआ तो 20% के ब्याज देगा 1 साल पे। जैसे ही 1 साल हुआ ना, तो वो होशियार इंसान था, बोला कि जो पैसा दिए थे 5,98,397 रुपए, उसमें से ना मैं क्या कर रहा हूँ, मूलधन पे कर रहा हूँ। उसने क्या किया, 24,284 रुपए पे कर दिया। अब उसका मूलधन कितना बचा, रेस्ट मूलधन, रेस्ट प्रिंसिपल हटा लो, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 5 हो गया, कितना बच गया, 5,74,113 रुपए। ठीक है, तो 5,74113, 1 साल के लिए भी रह रहा है, 1 साल के ब्याज निकाल लो, तो 20% से इस पे भी 1 साल के लिए कितना लगेगा, ब्याज निकाल लो, ठीक। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट काटते हो, ठीक है, 20 से काटते हो तो 5 बार में जाएगा, इधर भी 20 से काटते हो तो 5 बार में जाएगा। अब क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। आप सभी को पता है, जब हमें 5 से डिवाइड करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके एक अंक दशमलव लगा सकते हैं, ठीक। इसमें सब में क्या करो आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 2 गुना करना है, 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 7 दूना 14 का 4, 9 दूना 18 19 का 9, 3 दूना 6 7, 8 दूना 16 का 6, और 9 दूना 18 19 का 9, 5 दूना 10 एक 11, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ। अगली बार भी सेम करो, तो 3 दूना 6, 2 का 2, 2 का 2, 7 दूना 14 का 4, और सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8 का 8, 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10 एक 11, एक अंक बाद दशमलव लगाओ। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब इसको जोड़ के इकट्ठा कर लो, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 6 4 10 के 0, ठीक है। उसके बाद 9 2 11 1 12 के 2, ठीक। उसके बाद 7 2 9 1 10 के 0, ठीक। और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर हमारा, क्या जाएगा हमारा ये
8 से 14 1 15 का 5, 8 खत्म 6 खत्म बच गया 9 4 13 1 14 का 4, ठीक। 11 11 22 1 23, इसको हटा दो। तो ये हमारा आ गया एसआई। एसआई जब आप पे करोगे, लास्ट में जब पे करोगे, क्या क्या पे करोगे, देखो आप जब पे करोगे उसमें पे करोगे आप रेस्ट, रेस्ट प्रिंसिपल प्लस एसआई पे करोगे, तभी तो आपका जो वहां पे खाता है जो आपने उधार लिया था समाप्त होगा। तो रेस्ट प्रिंसिपल कितना था, देखो लिखो 574113, क्योंकि यही वाला प्रिंसिपल तो पे करोगे ना, रेस्ट इतना बच गया था। और टोटल दोनों साल के ब्याज ही पे करोगे। दोनों साल के ब्याज कितना आया देखो, आगे हमारा 234502, सबको जोड़ लो कितना आ जाएगा हमारा ये। अगर यूनिटी से फिर से देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 5, एक ही ऑप्शन में 5 है तो आ जाएगा हमारा 808615, 8,08,615 रुपए वो पे करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखो हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो क्विक वेटर मैथ 516 टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, ठीक। वहां पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा लोगो मिलेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का कोर्स हमारा क्या है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू, मतलब आपका किरदार आपसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।